आप इधर आ जाओ, सामने थोड़ा एनर्जी आएगी। आपसे मुझे एनर्जी मिलेगी प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। प्रसन्नता है आप सबको देखकर और भाग्य है हमारा कि आज अवसर मिला गौनिताई को स्पर्श करने का, उनको उनके नए मंदिर में स्थान पर बिठाने का। ऐसा बहुत कम होता है कि जो बोलने आया उसको बोलने दिया जाता है कभी कभी। हरे कृष्णा। सब बहुत प्रसन्नता का विषय है ना। भगवान अपने तो धन्यवाद आत्मा प्रिय प्रभु आनंद प्रभु का, आरती माता जी की अवसर दिया हम सबको कि हम लोग इस विशेष अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम सोच रहे थे कि गौरांग महाप्रभु के विषय में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि जिनको स्थापित किया है, जिनको यहाँ बिठाए हैं, उनके विषय में सुनना चाहिए। कौन है गौरांग महाप्रभु और क्या कृपा करते हैं। तो भागवतम का एक श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे। स्वाभाविक है आप सब दोहरा नहीं पाएंगे, हम केवल उसको पढ़ेंगे और फिर उसको समझाएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए दिया गया है। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 33वां श्लोक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं और फिर इसको आपको समझाएंगे। ठीक है। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भ्रात्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में नव योगेंद्रों में से एक करभाजन मुनि इसको कहते हैं। ये जो नव योगेंद्र थे, ये एक बहुत बड़े राजा थे। निमि महाराज उनके यज्ञ में आए। नव योगेंद्र कौन है? ये 9 ऐसे भाई हैं जो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, जिन्हें भगवान का पूर्ण ज्ञान है, जो हर समय हर जगहों पर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान की कथाओं को कहते हैं। वैसे ये एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा ऋषभ देव के पुत्र हैं। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से 9 ये नव योगेंद्र हुए। और नव योगेंद्र क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि योगियों में ये इंद्र के समान है।
इनसे अच्छा योग, इनसे अच्छा ज्ञान, इनसे अच्छा भक्ति और किसी के पास प्राप्त नहीं है। इसीलिए इन्हें नव योगेंद्र कहते हैं। तो इन नव योगेंद्रों ने इस अध्याय में बहुत सुंदर ज्ञान दिया। आप ना उसके सामने बैठे हैं, थैंक यू, केवल आपको सुनाई देगा और किसी को नहीं। सो नव योगेंद्रों ने ये ज्ञान दिया और इस ज्ञान को बहुत सुंदर उन्होंने, अब ये श्लोक के पहले वे ये बतला रहे थे कि भगवान हर युग में आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान केवल द्वापर में आए कृष्ण के रूप में, या त्रेता में आए राम के रूप में। तो करभाजन मुनि अलग अलग युगों में जो भगवान के अलग अलग अवतार हुए, जिनको युग अवतार कहते हैं, हर युग में, हम लोग इस समय कलयुग में हैं, हर युग में भगवान के एक अवतार आते हैं। और वो किस लिए आते हैं भगवान के अवतार? उस समय के लिए जो सबसे अच्छा मार्ग है भगवान की प्राप्ति का, उसको देने के लिए आते हैं। युग अवतार का ये कार्य है, क्योंकि हर समय में भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बदल जाता है। जैसे ऋतुएं होती हैं, इस समय शीत ऋतु चल रही है, ठंड है ना, तो हम लोग सब ने जैकेट, स्वेटर्स और कंबल और क्या मफलर, ये सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी, हम लोग ये सब पहन के बैठेंगे यहाँ पे, सब उतर जाएगा, गर्मी है, एसी चलाओ। तो जैसे ऋतुएं बदलती हैं, तो ऋतुओं में जीवन जीने का जो शैली है बदल जाती है अपने आप ही। कोई आकर कहता नहीं है आपको कि चलो अभी से कल से स्वेटर नहीं पहनेंगे, अपने आप बदल जाता है। ऐसे ही जो युग हैं ये ऋतुओं के समान हैं। तो हर युग में भगवान की प्राप्ति का मार्ग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि हर युग में हमारी क्षमता बदल जाती है। आज देखिए हमारी आयु कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 80 साल जी लेता है, 90 साल जी लेता है, कोई महारथी होगा 100 साल क्रॉस कर जाएगा, और उसके बाद तो रोता ही रहेगा कि क्यों 100 साल जी लिया मैं। तो इतना ही है ना। पहले के समय में हजारों साल जीते थे लोग, लाखों साल जीते थे। अभी तो तपस्या ही, लोग हिरण्यकश्यपु ने 36,000 साल तो केवल तपस्या की। तो आप सोचिए जीवन कितना लंबा होगा। दशरथ महाराज ने 60,000 साल तक राज्य किया। स्वयं श्री रामचंद्र ने 11,000 साल तक राज्य किया। तो ये उनका समय था, इसीलिए उनके लिए जो प्रक्रिया थी वो अलग थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे। अब जो कलयुग आया है या अलग अलग युग आता है, तो करभाजन ऋषि अलग अलग युग में अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं कि सत्य युग में ये अवतार आए, इन्होंने इस धर्म को दिया, त्रेता में ये आए, इन्होंने इस धर्म को दिया, द्वापर का, और कहते कहते अब कलयुग का वर्णन किया उन्होंने। तो कलयुग का वर्णन करने के लिए इस श्लोक के पहले वे कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह। वे कहते हैं कि जो कलयुग है, ये समय जो है, इसमें कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, भगवान के जो अवतार होंगे वो क्या करेंगे? कृष्ण वर्णम, मतलब हमेशा कृष्ण का नाम उनके मुख पर होगा। कृष्ण वर्णम, हमेशा वर्णन करते रहेंगे कृष्ण का। तुषा अकृष्णम, लेकिन उनका रंग कृष्ण नहीं होगा, काला नहीं होगा, गोरे होंगे। इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु को क्या कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए। गौरांगा। गौरांगा। गौरांगा मतलब जिनका अंग गोरा है, काले नहीं है। कृष्ण काले थे ना? हाँ या ना? काले थे पक्का? थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो फिल्मों में कह दिया कि काले थे, कृष्ण काले नहीं थे। कृष्ण श्याम रंग के हैं, और श्याम रंग बहुत सुंदर है, सांवला भी नहीं है। ये केवल हमें पता नहीं है कि श्याम रंग क्या है, तो थोड़ा सा बताने के लिए कह देते हैं कि बादल जब काले होते हैं उस समान है, काली अंधेरी रात में आया इसीलिए काला। ये काले नहीं है कृष्ण। श्याम वर्ण बहुत सुंदर रंग है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का रंग है, इसलिए हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना सुंदर है।
और ऐसा बताया उपनिषदों में कि ये जो रंग है इनसे सारे रंग आते हैं, या सारे रंगों का मिला जुला जो रंग होता है वो श्याम रंग होता है। तो बहुत सुंदर है। तो लेकिन यहाँ जब आए कलयुग में तो तुषा अकृष्णम, उन्होंने वो रंग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि भक्त के रूप में आए। तो उन्होंने क्या किया? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अकेले नहीं आते भगवान कभी भी। भगवान कभी अकेले होते हैं? हाँ। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान को कभी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। एक बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है जिसमें वो कहते हैं, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कि अगर राधा रानी के भजन में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, राधा भजने यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। कृष्ण का भजन करोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो कृष्ण का भजन राधा रानी के साथ किया जाता है। तो किसी का भी अकेले नहीं करते, केवल राधा रानी का नहीं करते, केवल कृष्ण का नहीं करते। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो हरे है ये हरा राधा रानी को संबोधित करता है। तो हम लोग कहने के लिए राधा कृष्ण कहते हैं। तो फिर हरे क्यों कहते हैं? सीधे सीधे राधा कृष्ण क्यों नहीं कहते हैं? सीधे कह देना जी राधा कृष्ण 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 राधा राधा। क्योंकि ये मंत्र शास्त्र का है और शास्त्र के मंत्रों को, शब्दों को चेंज करने की हमारी क्षमता नहीं है। भगवान ने शास्त्र दिए हैं, जैसा शास्त्र में है वैसा हम ले लेते हैं। तो इसीलिए हालांकि हरे, वैसे राधा रानी का संबोधन हरा होता है, तो ये शब्द हरा है, हरा कृष्ण होना चाहिए। लेकिन जैसे हम लोग बोलने में अम्बा का अम्बे हो जाता है, ऐसे ही हरा का हरे हो गया है, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र दिया गया। तो है वही राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, लेकिन ऑथोराइज्ड वे में इस तरह से लेना चाहिए, तो हम ले रहे हैं। तो हरे कृष्ण, इसीलिए राधा के साथ ही भजन उनका होता है। ठीक है। सो यहाँ पर जब कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं। संग, किसके संग में आ रहे हैं? अपने पार्षदों के साथ। सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो ये जो पार्षद है इनके, ये इस अवतार में अस्त्र शस्त्र हैं, सांगोपांगास्त्र। तो जैसे भगवान आते, रामचंद्र जी आए, उनका क्या अस्त्र शस्त्र क्या था? उनका धनुष्मान था। और नरसिंह देव आए, उनका क्या था? नाखून थे। वेरी गुड, नाखून से ही मार दिया उन्होंने। ऐसा कहा गया है कि भगवान जब नाखूनों से मार रहे थे तो उसमें सारंग, उसमें सुदर्शन, सब जो उनके वेपन्स हैं वो सब प्रवेश कर गए थे उसमें। तो भगवान ने नाखूनों से मार। और जब कृष्ण आए, उनका क्या वेपन था? चक्र। कब उठाया चक्र उन्होंने? भीष्म पितामह को तो रथ का पहिया मारना, शिशुपाल को मारने के लिए। खैर हर समय तो नहीं थे, चक्रधारी उनका एक नाम है। तो ऐसे अलग अलग अस्त्र होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं जो कृष्ण हैं, तो क्या लेकर आए? चक्र लेकर आए, गदा लेकर आए, शंख लेकर आए। क्या लेकर आए? बहुत अच्छा, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, उनके पार्षद। और ये हरे कृष्ण महामंत्र, उनकी कृपा, यही उनके अस्त्र शस्त्र है। इसी से वो सबका संहार कर रहे हैं जिनको मारना है। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो जो सुमेधसा है मतलब जो बुद्धिमान है। देखिए इस कलयुग में बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं, सही है कि नहीं? आप लोग कोई नहीं कहेंगे, हाँ? यहाँ भी किसी से पूछेंगे यही कहेंगे। तो ये सही है, कलयुग में लोग बुद्धिमान कम हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ ऊपर कीजिए। हम देख रहे किसने हाथ ऊपर नहीं किया, उसको देख रहे हैं। सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है। मेधसा मतलब जिनकी बुद्धि है, सुमेधसा मतलब जो कहना चाहिए कि एक्सीलेंट है जिनका बुद्धि, या बहुत ही इंटेलिजेंट है।
एक होता है इंटेलिजेंट, एक होता है सुपर इंटेलिजेंट। तो जो सुमेधसा हैं वो क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। तो यजंती मतलब वो पूजा करते हैं। कैसे करते हैं पूजा? यज्ञ, यज्ञ के द्वारा। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन। तो ये कहने के बाद अभी उन्होंने ये बतला दिया कि अब कलयुग में ये होगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं ये लोग आप ये कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, दो हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे भगवान। हमने तो कृष्ण देखे हैं, हमने तो राम देखे हैं, हमने नरसिंह देखे हैं, हमने वराह देखे हैं, ये दशावतारों में इनका नाम नहीं आता, तो फिर ये कैसे भगवान हैं? कोई कह सकता है कि नहीं? दशावतारों में तो कृष्ण का भी नाम नहीं आता। ये अगर आप 10 अवतार देखें जो कहे जाते हैं विष्णु के 10 अवतार हैं, ये 10 अवतार क्यों प्रसिद्ध हुए? क्या विष्णु के केवल 10 अवतार हैं? असंख्य अवतार हैं। भागवतम में कहा गया है कि अवतार ही असंख्याना, बहुत सारे अवतार हैं। तो 10 क्यों? सब कहते हैं विष्णु के 10 अवतार हैं। ये 10 प्रसिद्ध अवतार हैं बस। और क्यों प्रसिद्ध हुए? आज से करीब 700 वर्ष पूर्व एक बहुत महान कवि हुए, वैष्णव कवि या वैष्णव रचनाकार, उन्होंने, जयदेव गोस्वामी ने, उन्होंने दशावतार स्तोत्र लिखा। 10 अवतारों को, प्रमुख अवतारों का स्तोत्र लिखा। और उस समय भी ये 10 अवतार ही प्रसिद्ध थे। तो उन 10 अवतारों की सूची में कृष्ण का नाम नहीं है। तो क्या कृष्ण भगवान नहीं है? क्योंकि उन अवतारों में बलराम जी का नाम है, कृष्ण का नहीं है। आप अगर दशावतार स्तोत्र किसी ने पढ़ा है आप में से, सुना है कभी? पयोधि सुना है बट पढ़ा नहीं है, मतलब सुना है और समझ नहीं आया, इधर से ऊपर से चला गया, वही तो होता है, अर्थ नहीं पता चला। जैसे आज हमने एक भजन गाया, आपको किसी को अर्थ नहीं समझ में आया शायद, लेकिन आप अब आपसे पूछा जाएगा आपने वो वाला भजन सुना है, प्रणमामि शचीसुत, तो बोले हाँ सुना है लेकिन पढ़ा नहीं है, क्योंकि पता नहीं था। खैर उसका भी अर्थ बता देंगे थोड़े समय। तो 10 अवतार ये जान लीजिए, विष्णु के केवल 10 अवतार नहीं, भगवान के केवल 10 अवतार नहीं है तो सीमित हो जाएंगे कि बस 10 से ज्यादा नहीं कर सकते आप, सीमा है आपकी। ऐसा नहीं होता, भगवान के असंख्य अवतार हैं, 10 प्रमुख हैं, उनमें भी कृष्ण का नाम नहीं है। तो क्या वो भगवान नहीं है? इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं है दशावतारों में। क्यों नहीं है? क्योंकि दशावतार स्तोत्र जब लिखा गया उसके 200 साल बाद महाप्रभु आए, तो वो कैसे लिखते जयदेव गोस्वामी? तो इसलिए नहीं है। लेकिन जो नाम भागवत में है, और वैसे भी भागवत में कल्कि का नाम है, कल्कि अभी तक आए नहीं है। आए हैं? मिले आपसे? कहीं नहीं ना? कौन से सेक्टर में? कहीं देखो कहीं। कल्कि अभी आए नहीं है। कुछ धूर्त लोग कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ, मैं आ गया हूँ। एक बार एक ऐसे ही धूर्त से पूछा गया, उसको कोर्ट में किसी ने केस कर दिया कि झूठ बोल रहा है, कल्कि नहीं है, धोखा दे रहा है लोगों को। तो कोर्ट में जो जज था वो बहुत अच्छा भक्त था, तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये धूर्त जो धोखा दे रहा है, कह रहा है मैं कृष्ण का अवतार हूँ। तो उसने कहा, जज ने, कि आप कृष्ण के अवतार हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा भगवत गीता सुनाओ, फिर पूरी पता होगी ना आपको। तो उन्होंने कहा कि इस अवतार में मैं गीता नहीं सुनाऊंगा क्योंकि पता ही नहीं है। तो ये भ्रम में, ये धोखे में डालने वाली एज है हमारी कलयुग, जहाँ लोग धोखा देकर बड़े प्रसिद्ध होते हैं, है ना? आज कई लोग प्रसिद्ध हैं ना, कुछ लोग धर्म के नाम पर प्रसिद्ध हैं, कुछ लोग बिजनेस के नाम पर प्रसिद्ध हैं, कुछ लोग अन्य नाम पर, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो लोग सच्चाई के नाम पर बहुत कम लोग प्रसिद्ध हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। तो ये कलयुग है, ये समय ही ऐसा है। तो जब भगवान आते हैं तो इस युग में प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि भगवान त्रियुगी है, 3 युगों में भगवत रूप में आते हैं। चौथे युग में छन्न अवतार, प्रहलाद महाराज कहते हैं, छन्न मतलब छुपे हुए अवतार हैं, वो आते हैं लेकिन भगवान की तरह कभी कभी। देखिए क्या होता है, भगवान भी ना कभी कभी अपने आप को छुपाने का प्रयास करें, छुपा नहीं पाते हैं। कितना छुपा पाएंगे? ऐसा होता है ना कि आदमी के अंदर जो है व्यक्ति के, वो निकल जाता है। एक बार ऐसा था कि अकबर बीरबल, तो अकबर के राज्य में एक व्यक्ति आया, बहुत सी भाषाएं बोलता था और एकदम परफेक्ट बोलता था,
भाषाएं। तो वो आया तो उसने कहा कि देखो आपके राज्य में बड़े विद्वान लोग हैं, मैं सबको चुनौती देता हूँ, वो केवल ये बता दे कि मैं कौन से राज्य से हूँ, मेरी भाषा देखकर। अच्छा, जब वो बोलता था तो लगता था हिंदी बोलता था तो हिंदी भाषी, पंजाबी बोलता था पंजाबी भाषी, गुजराती तो गुजरात, एकदम परफेक्ट। पहचानना बड़ा मुश्किल था कि ये कौन से राज्य से है। तो उसने कहा कि आप बताइए, सब लोग बताइए। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने कहा कल बताऊंगा मैं पूरा आपको। तो ठीक है। तो रात को जहाँ वो सोने गया था, तो जब सो रहा था तो बीरबल ने एक व्यक्ति को भेजकर उसके ऊपर पानी डलवा दिया। तो जैसे ही पानी डला तो वो उसने गुस्से में आकर बोला, और जो बोलता है ना वो मातृभाषा होती है है ना, बाकी सब भाषाएं आती हैं, लेकिन जब किसी को क्रोध करना है, कभी ऐसे अचानक निकलता है, वो मातृभाषा होती है। बीरबल ने सुन लिया। तो अगले दिन, अच्छा इसको पता नहीं कि क्या हुआ, ये तो किसी ने पानी डाला, इसने कुछ कह दिया, खत्म हो गई बात। अगले दिन सब लोग आए। अब इसने कहा हाँ बीरबल, हमने सुना तुम बड़े विद्वान हो, तो बताओ। और उसने 4 5 6 7 भाषाएं बोलकर बता दी। तो बीरबल ने कहा कि आप दिल्ली से हो जहां से भी होगा, हम दिल्ली का कह रहे हैं नोएडा से नहीं कहा, शुक्र है। तो एकदम हैरान हो गया वो व्यक्ति, आपको कैसे पता चला? क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। अभी देखिए हम भाषा बोल रहे हैं हिंदी, हमारी थोड़ी सी हिंदी ठीक है, ऑफकोर्स उत्तर भारतीयों जैसी नहीं है बहुत अच्छी, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर कोई दक्षिण भारत वाला आके यहाँ पर हिंदी बोले, कोई हैदराबाद का आकर हिंदी बोले, आप पहले सेंटेंस में ही पहचान जाओगे हैदराबाद से है। उनकी बड़ी, आपने सुनी हैदराबादी? या कोई दक्षिण भारत का आके जब हिंदी बोलता है, वो जेंडर मिक्स कर देता है सारे, हाँ, कि मोदी जी आएंगी या समथिंग लाइक दैट, तो किस पता चल जाता है कि दक्षिण भारत। लेकिन अगर परफेक्ट बोल रहा हो तो नहीं। तो आपको कैसे पता चला? बीरबल ने कहा यहाँ बुद्धिमान लोग हैं तो क्या होता है, कभी कभी छुपाने भी जाते तो छुपा नहीं पाते। तो ऐसे ही भगवान हैं, हालांकि वो साधारण मनुष्य के रूप में आना चाहते हैं। जैसे रामचंद्र जी, रामायण देखिए, वाल्मीकि मुनि के द्वारा लिखी गई, भगवान एकदम साधारण व्यक्ति की तरह है। सीता खो गई है, ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई सीता, कहाँ गई, पेड़ों से पूछ रहे हैं तुमने देखा, जानवरों से पूछ रहे हैं तुमने देखा। ये तो साधारण व्यक्ति का काम है। भगवान को तो सब पता होना चाहिए, कम से कम उनकी बीवी कहाँ है वो तो पता होना चाहिए उनको। तो सीता देवी को ढूंढ रहे हैं, या फिर अब जाना है तो कैसे ढूंढे, समुद्र कैसे पार करें, ये भगवान को सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन वो अपना साधारण मनुष्य बने हुए हैं। लेकिन कुछ जगहों पर वो छुपा नहीं पाए। जैसे वर्णन है कि जब जटायु सेवा करते करते जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए, हम सब जानते हैं इस कथा को। जटायु का बहुत सुंदर उदाहरण है भगवान की सेवा का, क्योंकि जटायु जानते थे कि मैं रावण से जीत नहीं सकता हूं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी सेवा करूंगा। और उन्होंने सेवा की, अंत तक सेवा करने का सबसे सुंदर उदाहरण जटायु। प्राण देने तक उन्होंने सेवा की भगवान की। क्यों? आखिरी में भी भगवान को बताकर गए हैं कि रावण ले गया है। तो तो जब जटायु मर रहे थे, मृत्यु हो रही थी उनकी, क्योंकि रावण से युद्ध हार गए थे, रामचंद्र जी आए, पड़े हुए थे बस। तो रामचंद्र जी ने अपनी गोद में उनको लिया, भगवान की गोद में उन्होंने अपने प्राण त्यागे। देखिए सेवा का भाव और सेवा का लाभ। हम कहते हैं कि अरे क्या फायदा। एक व्यक्ति ने, हम जब ये ऐसे कह रहे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि अरे जटायु मूर्ख था, जब पता था रावण से हार जाएगा, जीत नहीं सकता, तो लड़ाई क्यों, चुपचाप कहीं से निकल जाता। हमने कहा आपकी तरह नहीं था, है ना, हमारी तरह होता तो कहीं से निकल जाता कि भाई हारने वाला हूं। उसको सेवा करनी थी। तो सेवा का लाभ देखिए कि उसने सेवा की, हारा, मृत्यु हो रही है, लेकिन मृत्यु कहाँ हो रही है? भगवान की गोद में। उससे अच्छा जीवन और क्या, उससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है। ऐसी मृत्यु के लिए तो हम हर रोज मरने के लिए तैयार हैं। तो उस समय भगवान ने, जब उसकी मृत्यु हो गई, जब उसने देह छोड़ दिया, तो रामचंद्र जी ने कहा कि हम इसका अंतिम संस्कार करेंगे। लक्ष्मण से कहा तैयारी करो और मैं इसे मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो वहां वो छुपा नहीं पाए, अरे साधारण व्यक्ति को मोक्ष कहाँ से प्रदान कर दोगे तो भगवान बोल ही गए
तो ऐसा होता है, जिनके अंदर है वो छुपा नहीं पाते, जो है वो है, भगवान है, रामचंद्र जी भगवान है, कहाँ तक छुपाएंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समय छुपाने का प्रयास किया, लेकिन हर समय छुपा नहीं पाए। तो सांगोपांगा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंती ही सुमेध सा। बुद्धिमान लोग जो होते हैं उनकी पूजा संकीर्तन के माध्यम से करते हैं। तो ऐसे ही कहने के बाद अब महाप्रभु की कृपा का वर्णन कर रहे हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम, कि अब महाप्रभु की कृपा क्या है। उनकी कृपा ये है कि सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। मैं इसीलिए नहीं गया। कथा में ना रुचि होना चाहिए, कोई आवश्यक नहीं है। भगवान को हो, इसको ऐसे रख दीजिए, भगवान को नहीं है गार्लैंड, हम नहीं गार्लैंड, भगवान को होनी चाहिए, भगवान के लिए, ठीक है, बैठिए। सो भगवान को नहीं, एक भी गार्लैंड नहीं है भगवान। ठंड लग जाती है प्रभु जी, ठंड लग जाती है भगवान को। ये तो हमारे कारण है, आलस का दूसरा नाम ठंड। टाइम नहीं मिला था, देखो यही है। आपके लिए पहले बनाई थी, सॉरी। भगवान के लिए पहले बननी चाहिए। एनीवे, ठीक है, पहुंच गई जहाँ पहुंचनी थी। इसलिए कह रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे हम लोग? छुपा नहीं पाते भगवान, वो तो हो गया था, ठीक है, सब भूल जाते हैं। हम कृपा की चर्चा कर रहे थे, राइट, कि भगवान की कृपा कैसे आती। तो एकदम हार आ गया, भगवान ने भेजी अपनी कृपा। देखो, सो भगवान की कृपा कैसे आती है, इसका अब वो वर्णन इस श्लोक में, हमने जो श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में वर्णन करते हैं। देखिए, कृष्ण, राम या कोई भी भगवान के जो रूप हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है उनका? जैसे हम कह सकते हैं कृष्ण है षड ऐश्वर्य पूर्ण है, सारा सौंदर्य, सारा धन, सारा यश, सारा बल, सारा ज्ञान, सारा वैराग्य उनमें है। सही बात है, लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? अगर कृष्ण बहुत सुंदर है, कृष्ण बहुत धनवान है, कृष्ण सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, वैराग्यवान, क्या लेना देना? या सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। देखिए, कृष्ण की कृपा या भगवान की कृपा क्या है? ये आधार है उनके ऐश्वर्यों का। उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सबसे प्रमुख गुण है उनकी कृपा, करुणा। अगर करुणा ना हो भगवान में, तो भगवान भगवान ही नहीं है। जैसे हम किससे बने हैं? पंच महाभूत से बने हैं ना। ये सब जो शरीर बना हुआ है, किससे बना हुआ है? क्या होते हैं पंच महाभूत? जलवायु, आकाश, अग्नि। जलवायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 से हम बने हैं, राइट। और उसके अंदर 3 और हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। भगवान किससे बने हैं? करुणा से। मतलब उनके पास कुछ और देने के लिए है ही नहीं, वो एक ही चीज दे सकते हैं, करुणा, कृपा। हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। अगर भगवान है जगत में तो इतना उत्पात क्यों हो रहा है? अगर भगवान है जगत में तो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अगर भगवान है जगत में तो आतंकवाद क्यों फैल जगत में, तो लोगों को, एक ही धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोग से क्यों लड़ रहे हैं? दोनों भगवान के पूजक हैं। तो हमारा देखने का नजरिया। तो क्या भगवान कृपा नहीं करते? भगवान दया नहीं करते? भगवान बचाते नहीं, रक्षा नहीं करते? भगवान बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन भगवान का करने का तरीका अलग है। हमारा तरीके से नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। हम उनको आदेश नहीं दे सकते, भगवान मर रहा है उसको बचाओ। तो भगवान भागे भागे जाएंगे बचाने के लिए। अच्छा भगवान अभी वहां जाओ, वहां पर आतंकवाद हो रहा है, वहां बचाओ, वहां करें, भगवान वहां जाएंगे। वो भगवान है, हम भगवान नहीं है। इसीलिए वो जानते हैं कि सबसे अच्छा क्या है। तो जैसे हर एक अवतार ने आकर कृपा की, जैसे मान लीजिए कि भगवान रामचंद्र आए, उन्होंने रावण का वध किया, ठीक है, कुछ लोगों को लाभ हुआ जिनको रावण कष्ट दे रहा था। भगवान कृष्ण भी आए, उन्होंने भी बहुत सारे असुरों को मारा, कुछ लोगों को लाभ हुआ। और फिर अन्य अवतार नरसिंह देव आए, उन्होंने मारा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने किसी असुर को नहीं मारा,
लेकिन उन्होंने हरेक के हृदय में बैठे हुए असुरों को मारने का मार्ग दिया। इसीलिए महावदन्याय जो चैतन्य महाप्रभु ने किया वो किसी अवतार ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाहर से मार दिया उन्होंने, रावण को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, हिरण्यकशिपु को मार दिया, लेकिन सारे अंदर बैठे हुए हैं। खैर आप लोगों के लगता नहीं है कि अंदर बैठे हैं, लेकिन हमारे तो है ना? Shanae, you have someone inside? No, very nice. Pure soul. We have one pure soul. How many pure souls we have here? So ये जो वो बड़े होके पता चलता, बचपन में हम भी सोचते थे कि हम बहुत शुद्ध हैं। तो अंदर बैठे हैं ना, कौन कौन से बैठे हैं? असुर, काम, क्रोध, गुस्सा कर देना, द्वेष करना, किसी को आगे बढ़ते देखकर एकदम दुख हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है कि हाय हाय ये क्यों चला गया, है ना? इंडिया जीत जाती है, हमें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कप हमारे पास आया। वही पाकिस्तान जीत जाए तो हमारे तो टुकड़े टुकड़े हृदय के हो जाते हैं, या फिर हम उन लोगों के घर के टुकड़े कर देते हैं जाके। तो हम ये सब चीजें, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, अच्छा कम लगता है, बुरा ज्यादा लगता है। और क्रोध तो ऐसा आता है कि पूछिए मत। हम बचपन में सुनते थे कि किसी किसी को कहा जाता था गुस्सा तुम्हारी नाक पे रहता है। अब तो लगता है नाक से भी और कहीं चला गया है ना, नाक तो दूर हो गई है थोड़ी। अभी भी कहते हैं, अभी भी नाक पर ही है। तो ये जो भावनाएं हैं, ये क्रोध कर देना, ये किसी से जलन होना, या लालच बहुत ज्यादा। वैसे आप लोगों को देख के लगता नहीं हम ये सब बोल रहे हैं, लेकिन आप तो कोई लालची दिख नहीं रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ के छोड़ के हम जो भी बोले ना, आप लोग ये सोच लीजिएगा हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम किसी और के लिए बोल रहे हैं, ठीक है? क्योंकि नहीं तो अभी सब विरोध करें, प्रभु जी आपने कैसे कह दिया कि हम लालची हैं? आज तक जीवन में लालच नहीं किया, या क्रोधी बिल्कुल नहीं। देखिए आप लोग कितना स्माइल कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में कभी क्रोध हो जाए, राइट? क्रोध करते हैं कि नहीं प्रभु जी? कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं करते हो जाता है। ऐसे कोई है या जो जिन्होंने कभी क्रोध ही नहीं किया? कभी करते थे। हम कह सकते हैं कि हमने कभी क्रोध नहीं किया, लेकिन अगर हम ऐसा कहेंगे तो लोग बहुत हंसेंगे, क्योंकि हमारा क्रोध तो कैमरे में रिकॉर्ड होता है और हमें कहीं कहीं से फोन आते हैं, प्रभु जी आप इतना क्रोध क्यों करते हैं? तो खैर ये सब चीजें हैं, काम, क्रोध इत्यादि, तो इनको मारने का मार्ग दिया है, बाहर के असुरों को नहीं। बाहर के तो ठीक है मार दिया, अंदर के मारना जरूरी है, क्योंकि अंदर के जब मरेंगे तब हम भगवान की पूजा कर सकेंगे, भगवान के निकट जा सकेंगे, आपस में प्रेम करना सीख सकेंगे, अच्छे संबंध स्थापित होंगे। आज हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? यही चीजें बाधाएं हैं, और कुछ नहीं है। व्यक्ति बाधा नहीं है। हम किसी के साथ अच्छा संबंध बनाने जाते हैं, हमें लगता है ये अच्छा नहीं है, 2 साल अच्छा संबंध था अब ये बदल गया। बिल्कुल कुछ नहीं होता है, यही चीजें हमारी बाधाएं हैं। अपने आप को बदल लिया, जगत बदल जाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जगत को बदलिए तब हमें अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी कहानी है, एक राजा थे। तो राजा एक बार ऐसे ही, उस समय चप्पल नहीं थी, तो राजा ऐसे ही गए सड़क पर, तो उनको पाँव में पत्थर चुभे। तो राजा आए, मंत्री को बुलाया, मंत्री इधर आओ। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा क्या करना है सर बताइए। उन्होंने कहा देखो जितनी भी सड़कें हैं ना, उस पर सब सड़कों पर रबर लगवा दो। मंत्री ने कहा महाराज सारी सड़कों पर रबर, क्या बात है, किस लिए? सड़कें कोई ऐसी तो नहीं है ना कि 100 मीटर 200 तो किलो कितनी किलोमीटर होंगी, तो किस लिए? उन्होंने कहा क्योंकि जब हम चलते हैं तो उस पर हमें पत्थर लगता है, पत्थर नहीं लगना चाहिए, इसलिए सब रबर लगवा दो उस पर। तो मंत्री ने कहा महाराज अगर आप कुछ कहें तो एक सुझाव दूं। हाँ दीजिए। महाराज जी चप्पल पहन लीजिए आप रबर, पूरा रबर लगाने से अच्छा एक रबर की चप्पल पहन लीजिए, एक पत्थर नहीं लगेगा आपको। सरल चीज है ना। तो ये ऐसा ही है, हम दुनिया बदलने का प्रयास ना करें। हाँ कि ये व्यक्ति वैसा, ये व्यक्ति वैसा, ये अच्छा होना चाहिए, वो व्यक्ति अच्छा होना है। हम अपने आप को बदलें, चप्पल हमें पहननी है।
सारी सड़कों पर रबर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ये जो मार्ग महाप्रभु ने दिया, तो ये है कि हमारे हृदय के असुरों को वो मारते हैं। तो इसलिए अब जो श्लोक हम बोलने जा रहे थे, अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था उसका। टाइम क्या हुआ है इसमें, है ना टाइम? 12:30। शुड बी कंटिन्यू? ठीक है, पक्का? आप लोग बैठने के लिए तैयार है? दरवाजे बंद है? मतलब कोई बाहर ना जा पाए इसलिए पूछ रहे हैं। ओके, सो यहाँ इस श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन है कि अब करुणा कैसे आती है, भगवान की करुणा हम तक। तो भगवान की करुणा के इसमें कई मार्ग दिए। पहला मार्ग ध्येयम सदा। ये जो श्लोक है हम इसको ऐसे समझाते, ध्येयम सदा परिभावग्नम अभिष्ट दोहम तीर्थास्त। तो ये कुछ नियम दिए कैसे कृपा आती है। सबसे पहला है ध्येयम सदा। ध्येयम सदा मतलब भगवान का जो चरण कमल है, भगवान का जो रूप है, भगवान की जो लीलाएं हैं, उनका सदैव ध्यान करना चाहिए। भगवान की कृपा आकृष्ट करने के लिए हमें हमेशा भगवान का ध्यान रहना चाहिए। भगवान कभी नहीं भूलने चाहिए। ऐसा होता है आप लोगों को कि कभी कभी आप भूल जाते हो भगवान को, शायद 24 घंटे में से 5 मिनट 2 मिनट है, वैसे वर्षा 24 घंटे में 1-2 मिनट याद आते हैं। आपको कितने आते हैं 24 घंटे में? 10-12 बार। आप तो हमसे श्रेष्ठ है, हमें तो 10-12 बार भी दिया। आपको कितनी बार आते हैं? कभी कभी आ जाते हैं ना, लेकिन 24 घंटे में एक बार तो आते हैं। कम हो गया, ज्यादा आते हैं। ओके, 24 घंटे आ गए सदा। इसीलिए यहाँ क्या है, ध्येयम सदा। सदा का अर्थ होता है कि हर समय हम भगवान का नाम ले सकें। देखिए कई बार कहा जाता है कि आप इस अवस्था में हैं, आप शुद्ध अवस्था में नहीं हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ का ध्येयम सदा, भगवान का स्मरण सदैव किया जा सकता है, भगवान का नाम सदा लिया जा सकता है। महाप्रभु ने कहा कि भगवान के नाम लेने में कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। भगवान का नाम शुद्ध करने वाला है, तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। अगर अशुद्ध अवस्था में हैं तो शुद्ध होंगे। नाम लीजिए भगवान का। तो ध्येयम सदा। एक बात अगर भगवान की कृपा आकृष्ट करनी है, अभी हम और बताएंगे, तो पहले चीज है कि हमेशा ध्यान करें भगवान का। कैसे कर सकते हैं भगवान का ध्यान? जैसे मान लीजिए आपके घर में सुंदर विग्रह है, जैसे यहाँ पर है, तो अब सुबह हमें जाना है ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले हम दर्शन करें और बड़े ध्यान से देखें किस रंग का कपड़ा पहना है, किस रंग के उनका मुकुट है, कैसे उनके आभूषण हैं, किस तरह, ये सारा हम लोग बड़े ध्यान से देखें। और फिर ऑफिस में काम करते करते ध्यान वही रहे कि आज भगवान ने लाल रंग का कपड़ा पहना है। ऑफिस का भी काम अच्छे से कीजिए, मतलब वहां पर कुछ हरे कृष्णा मत लिखिए, लेकिन ध्यान हो सकता नहीं है। चलिए आपके घर में विग्रह नहीं है, कम से कम कोई फोटो तो होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी घर में भगवान की एक फोटो तक ना हो। है ऐसा कहीं आप में से किसी के घर में? नहीं ना। लोग शेरों की फोटो लगाने में बड़ा आनंद लेते हैं, कुत्तों की फोटो लगाने में बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन भगवान की फोटो कहीं ना कहीं तो होगी थोड़ी बहुत, तो उसको देख लें। और मान लीजिए वो भी नहीं है, हम पूरे कलयुग के हार्ड कोर डिवोटी हैं, तो अगर कुछ भी नहीं है, कम से कम नाम ले लीजिए। भगवान के नाम और भगवान में अंतर नहीं है। तो हर समय प्रभुपाद कहा करते थे, आप सड़क पर जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए, बस में जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए, ट्रेन में जा रहे हो हरे कृष्णा बोलिए। क्या प्रॉब्लम है? इसलिए हम लोगों ने अभ्यास कर लिया, हम फोन उठाते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना। अब तो लोग भी समझ गए हैं कि इस्कॉन वाले हैं। जैसे ही कोई बाहर वाला फोन करता है और हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, और अगर उसने हमें नहीं किया तो कट कर देते हैं, उसको समझ में आ जाता है गलत जगह लग गया है, हरे कृष्णा वाला हरे कृष्णा नहीं बोल रहा है। तो हम लोग तो जहाँ हम लोग आदत डाली हुई है, और ये आदत बहुत अच्छी है क्योंकि यही आदत बचाने वाली है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मान लीजिए कि आप आखिरी क्षण आ गया है आपका, तो मान लीजिए कुछ भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है,
आप क्या करोगे? ध्यान लगाओगे, ओम शांति शांति शांति? नहीं, जोर से भगवान का नाम निकलेगा मुख से अगर आदत हो गई है तो। अगर आदत नहीं डाली है आपने हर समय भगवान का नाम लेने की, तो उस समय क्या निकलेगा? चिंटू मिंटू पिंटू कोई निकलेगा, वही नाम, और तो कुछ नहीं निकलेगा। इसीलिए भगवान के नाम की आदत डालिए, हर जगह पर बोलिए। तो हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कोई एक फैनेटिज्म है कि क्या हर समय लोग हरे कृष्णा करते रहते हैं। हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर कहीं वो क्षण आ गया, कुछ हुआ, तो उस समय नाम निकल जाए, नहीं तो निकलेगा नहीं नाम। क्या निकलेगा? जो जीवन भर किया वही निकलेगा, याद रखिए। मरते मरते भी व्यक्ति कहेगा वो मैंने शेयर में लगाया था, उधर देखो वो वाला जरा एक बार चला दो, देख लूं कितना रेट हो गया उसका जाते जाते। यही होगा, क्योंकि जीवन भर वही किया है। हमने देखा लोगों ने घरों में अपने बड़े बड़े टीवी लगाए, ऑफिस में लगे हुए बड़े बड़े। तो एक ऑफिस में हम गए थे, तो हमने कहा ये आप टीवी देखते हो? बोले नहीं, वो मार्केट का चलता रहता है। तो दिन भर वो देखते कितना हो गया, कौन सी जो मेरी कंपनी है उसका कितना हो गया, दिन भर। हम यही सोच रहे थे कि जिस दिन जाएंगे तो ये पक्का लोगों को कहेंगे कि सामने एक टीवी लगा देना, देखते देखते जाओ। तो ये भाव है। इसीलिए अभ्यास क्या करना है? हरे कृष्ण का, कृष्ण का नाम लेना। तो ये पहला चीज है, ध्येयम सदा। याद रखिए, जब भी यहाँ से भी जाए तो भूल मत जाइए कि इसमें तो याद है, जैसे ही यहाँ से बाहर निकले भूल गए क्या था। याद रहेगा सबको? पहला मार्ग भगवान की कृपा का क्या है? ध्येयम सदा, मतलब हमेशा याद रखो, कभी भूलना नहीं। ठीक है, भूल जाए तो नाम ले लीजिए, नहीं तो उनका कोई रूप ध्यान कर लीजिए, उनकी कोई लीला ध्यान कर लीजिए। जैसे आपको सांप दिख जाए तो क्या याद आना चाहिए? भगवान ने कालिया दमन किया था, अघासुर का नाम, तो भगवान का कुछ कनेक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो पहला है देयम सदा, कृपा आती है। दूसरा है परिभव घनम, भगवान के गुणों को दिया गया कि भगवान का चरण कमलों को ध्येयम सदा होना चाहिए, और ये जानते हुए कि भगवान जो है वो इस जगत में हमारा जो पराजय है, परास्त होने वाले हैं, हम उसको नाश कर देते हैं। देखिए, इस जगत में हमारी पराजय होने वाली है ना, हारने वाले हैं कि नहीं, कि हमेशा जीतेंगे? अगर हम हारने वाले हैं किसी भी तरह, तो उसको भगवान दूर कर देते हैं अगर हम ध्येयम सदा भगवान का ध्यान करते हैं। क्योंकि ये जो भगवान के चरण कमल हैं, इनका अगर हम स्मरण करते रहें तो इस जगत में कभी परास्ती नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? परास्त व्यक्ति तब होता है जब वो पराजय से निराश होता है। अगर पराजय से निराश नहीं हुआ तो परास्त नहीं हुआ। जैसे एक बार एक व्यक्ति ओलंपिक्स में हार गया, बस कुछ सेकंड से, फोर्थ आया हो, तो फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, तो फोर्थ आया। तो जब सब चले गए, ओलंपिक का वो ग्राउंड खाली हो गया, तो वो भाग रहा था। तो लोगों ने कहा भाई ओलंपिक खत्म हो गया। बोले मुझे पता है, मैं अगले अगले ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ, 4 साल बाद आएगा। उसने तैयारी शुरू कर दी कि अगली बार जीतना है। तो जो परास्त किसको कहते हैं? जो प्रभावित हो गया। अगर हम प्रभावित ना हो, किसी व्यक्ति ने आकर हमारा अपमान कर दिया, हम प्रभावित नहीं हुए, तो हम परास्त नहीं हुए। तो भगवान हमें वो शक्ति देते हैं, उनकी कृपा है कि हमारे अंदर वो शक्ति आती है जिससे हम कभी इस जगत में परास्त नहीं होते। अभिष्ट दोहम, भगवान का अगला लक्षण है अभिष्ट दोहम। अभिष्ट मतलब जो हमारी इच्छा है वो भगवान पूरा करते हैं, उनकी कृपा। आप इच्छा करो, भगवान पूरा करेंगे। फिर आप सोच रहे हमने तो इतनी इच्छाएं कर दी, अभी तक तो पूरी हुई नहीं, भगवान क्या कर रहे? थोड़ा डिले हो गए, गाड़ी देर से चल रही है भगवान की। कितनी इच्छाएं की है ना हमने, ये आप लोगों ने नहीं की होगी, आपका शक्ल देखकर लगता नहीं है। कभी कभी आपके मन में कोई इच्छा आई कि ऐसे? हाँ, हमेशा आती रहती है, लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। अच्छा, उसमें से कितनी पूरी हो गई? सारी सारी? जय हो। ये एक संतुष्ट व्यक्ति बैठे हुए वृंदावन वास मिला, उससे ज्यादा कोई बड़ी बात हैं। वृंदावन वास के बाद कोई बड़ी बात हाँ, कुछ हो गई, कुछ बाकी है ना, सब हो गई। नहीं, आपकी नहीं, बाकी भी लोग हैं। कुछ है, कुछ बाकी है। और आप लोगों की बाकी सबकी हो गई इच्छा पूरी? बाकी अभी पूरा नहीं किया भगवान ने? वेरी बैड, पूरी गाड़ी स्लो चल रही है भगवान की।
तो ये कहा जाता है कि भगवान इच्छा पूरी करते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हमारी इच्छा? क्योंकि हमारी इच्छा हमारे लिए सही नहीं है। भगवान एक पिता की तरह है। जब पुत्र इच्छा करता है तो भगवान देखते हैं इच्छा इसके लिए सही है या गलत है। गलत है, आगे होकर गलत होने वाली भविष्य में, तो कभी नहीं देते। प्रेम है उनका। हम सोचते हैं कैसे भगवान है, कितना नारियल चढ़ाया मैंने, सब वेस्ट हो गया, इच्छा नहीं पूरी। नहीं, भगवान जानते हैं इसके लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए सबको वृंदावन वास नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं जिनके लिए जो अच्छा है वो वही है। कुछ लोगों को नोएडा में रखते हैं, कुछ लोगों को वृंदावन भेज देते हैं। भगवान जानते हैं किसके लिए क्या अच्छा है। तो अभिष्ट दोहम मतलब जो आत्मा की इच्छा है वो भगवान पूरा करते हैं। अगर हम ऐसी इच्छा करें कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, बस मुझे सुविधा दीजिए, 100% भगवान पूरा करेंगे, क्योंकि वो इच्छा आत्मा की है। लेकिन हम जो इच्छाएं करते हैं ना, वो बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी। भगवान बोलते हैं क्या छोटा छोटा मांग रहे हो मुझसे, कुछ बड़ा मांगो। हम लोग क्या मांग लेते हैं? भगवान एक बंगला दे दो, भगवान एक गाड़ी दे दो, भगवान शरीर अच्छा रखो, यही मांगते हैं ना, छोटी छोटी चीज है। अब भगवान बताइए क्या नहीं दे सकते? ये तो ऐसा हो गया कि आप अंबानी के पास जाके कहो कि 1 रुपया दे दीजिए मुझे, अंबानी की तो मेरे पास आए किस लिए होगी, राइट? भगवान के पास जाकर कुछ ऐसा मांगे। तो अभिष्ट दोहम मतलब भगवान वो सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, जो आवश्यक है। जो आवश्यक नहीं है उनको भगवान ध्यान नहीं देते। तो ये प्रेम है भगवान का। तो जब भी हमारी इच्छा पूरी ना हो, भगवान को दोष मत दीजिए। प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो 50-60 साल तक तो ऐसा लगता था यंग है, बहुत यंग है। आज अगर 50 क्रॉस हो जाता है तो व्यक्ति सोचने लगता है 50 क्रॉस हो गया, कुछ कर दिया मैंने बड़ा। और सोचता है इसलिए नहीं कि मैंने कुछ बड़ा किया, वो जो शरीर में तकलीफ आनी शुरू होती है उससे पता चलता है, वो इंडिकेशन, अच्छा लगता है बूढ़ा हो रहा हूँ मैं। तो आजकल नहीं है। लेकिन पहले के ज़माने में तो लोग बहुत समय करते थे, बहुत सारी चीज़ें। तो अब का समय जो हमारा है, उस समय के लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए बहुत सरल मार्ग दिया। क्या सरल मार्ग दिया? हम भगवान का नाम जप कर। आपको कहा जाए कि चलिए आपको भगवान को प्राप्त करना है, कल हम लोग जा रहे हैं हिमालय में, आप सब चलिए वहाँ पर कुछ दिन
6-8 महीने रहकर आएंगे तपस्या करके, आप बोलेंगे लो जी हमारी तरफ से 10 रुपए चढ़ा दीजिएगा वहां पर हिमालय को, जिसको भी चढ़ाना है, हम यही ठीक है, हमारी लिफ्ट, हमारा कार्य, हमारा फ्लैट वही अच्छा है। लोग बाहर ही नहीं निकलना चाहते अपने फ्लैट से, राइट? इसीलिए फ्लैट्स में ही मंदिर बना लेते हैं। आज हम लोग मंदिर के लिए आए हैं ना यहाँ पे। सो इसीलिए मार्ग नहीं है, महाप्रभु ने बहुत सरल मार्ग दिया, ये उनकी सबसे बड़ी कृपा, और हर एक के लिए दिया। आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, कोई कार्य करते हो, किसी स्थान पर रहते हो, सबके लिए दिया, ये महाप्रभु की कृपा, और ऐसी कृपा को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। तो आज के दिवस पर हम लोग जब यहाँ आज श्री गौर निताई को वहाँ से, वो वहाँ पर पुराने कमरे में थे, यहाँ बन रहा है अभी इनका, तो नए जगह पर आए हैं। सो आज हम सब प्रार्थना करें इनसे कि जिस तरह आपने, आपका अवतार हुआ पापों का नाश करने के लिए, पापियों का नहीं, तो हमारे हृदय में भी जो पाप हैं उनका नाश भी कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,